अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज केमिस्ट्री के टेस्ट नंबर 2 की डिस्कशन के लिए हम लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इन मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा विच इज़ फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो चीज़ प्रिपेयर होती है वो Cl2 है, जो कि एनोड के ऊपर जाके प्रिपेयर होता है। डाउन सेल किस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है? सोडियम मेटल को हम इस्तेमाल करते हैं प्रिपेयर करने के लिए, हम डाउन सेल इस्तेमाल करते हैं। रेजिस्टेंट टुवर्ड्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन, बेरिलियम इज़ द बेस्ट आंसर है इसका। एप्सम सॉल्ट का फार्मूला MgSO4.7H2O है। कौन अल्कली मेटल नहीं है इनमें से? अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, वो रेडोन है। रेडोन नोबल गैस होती है। चीफ ऑफ और एलुमिनियम जो है वो आपका बॉक्साइट है, Al2O3.2H2O। बोरिक एसिड सोडा बॉटल्स में इस्तेमाल नहीं होती, यानी कि जिसे हम सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं। थर्माइट प्रोसेस में जो है वो एलुमिनियम हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कौन सी जो है वो चीज़ है जो अर्थ क्रस्ट में मौजूद नहीं है? देखिए, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, नंबर 2 पे सिलिकॉन है और नंबर 3 पे एलुमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती है। जो नहीं है चीज़ वो सोडियम है आपके पास। और नाइट्रिक एसिड को हम एलुमिनियम के कंटेनर्स में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके अलावा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल। तो पहला एडवांटेज ये है कि 99 पॉइंट प्योर जो है वो हमारे पास लिक्विड सोडियम ऑब्टेन होती है। मेटेलिक फॉग नहीं बनता, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सेल के मटेरियल को अटैक नहीं करते। और ईज़िली 600 पे हमारे पास जो सोडियम मेटल है वो कलेक्ट हो जाती है। इनके फार्मूलाज लिखने हमने, तो फार्मूलाज क्या हैं? CaMg3 और SiO4। अब आपके पास 4 है, SiO3 4, और चाइल्ड साल्ट बीटर होता है NaNO3 को कहा जाता है। उसके अलावा अल्कली और अल्कलाइन अर्थ रिएक्टिव एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह इनका लार्ज साइज़ और इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जा सकता है, और जो इनका लार्जेस्ट साइज़ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इलेक्ट्रॉन का इजीली रिमूव होना, ईज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूवल, ईज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूवल। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिथियम इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। क्यों है लीस्ट रिएक्टिव? क्योंकि इसका साइज़ जो है वो सबसे छोटा होता है, और इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होती है अपने ग्रुप में। तो दैट इज़ वाई ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ नहीं कर सकता लिथियम, दैट इज़ वाई लीस्ट रिएक्टिव। दो प्रॉब्लम्स हमें कौन से फेस करने पड़ते हैं? नंबर 1 इज़ के क्लोराइड आइन जो है वो हाइड्रोक्सल के साथ, क्लोराइड आइन की बात कर रहा हूँ, सॉरी, क्लोरीन गैस जो है वो आपके पास हाइड्रोक्सल के साथ रिएक्ट कर सकती है, जिससे Cl नेगेटिव, OCl नेगेटिव और साथ में H2 की फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोक्सल आइन जाके डिपॉजिट हो सकते हैं, और इससे जो है वो आपके पास O2 और साथ में 2H2O की फॉर्मेशन होगी। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, इनको दूर करने के लिए हम लोग एक में एस्बेस्टॉस डायफ्राम यूज़ करते हैं और दूसरे केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरे केस में हमारे पास लेवल ऑफ ब्राइन को हाई रखा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई लिथियम डज नॉट रिजेंबल विद मोस्ट ऑफ इट्स ग्रुप मेंबर्स। तो इसकी बात हम कर चुके हैं। लिथियम का साइज़ सबसे छोटा होता है और इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये वजूहात है जिनकी वजह से लिथियम बाकी ग्रुप मेंबर से रिजेंबल नहीं करता। वाई इज़ CaCl2 एडिड इन डाउन सेल? ये सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए 801 से 600 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए हम इसमें CaCl2 ऐड करते हैं। कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ बोरेक्स कोलेमेनाइट से भी की जा सकती है। कोलेमेनाइट वाला प्रोसेस ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास बोरिक एसिड से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बी टेस्ट, तो ये आप लोग इक्वेशन समेत लिखेंगे। इसके दौरान जो है वो आपके पास मेटाबोरेट्स का बनना और उनका कलर्ड शो होना, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। डिफरेंट एसिड्स ऑफ बोरोन के नेम्स भी लिखने हैं, फार्मूले भी लिखने हैं। मेटाबोरिक एसिड HbO2 होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, पायरोबोरिक एसिड होता है आपके पास H2B6O11, और इसी तरह से आपके पास
एक और एसिड है H2B4 और O7, ठीक है, उसका भी नाम आपके पास कोई ना कोई मौजूद होता है। और सबसे बाहर के फार्मूला ऑफ एस्बेस्टॉस और सॉफ्ट स्टोन, तो एस्बेस्टॉस का फार्मूला तो मौजूद है एमसीक्यूज़ में भी, और इसका फार्मूला जो है वो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ H2 का फ़र्क होता है। ये है H2Mg3 और SiO3 4, और जो अपना एस्बेस्टॉस है वो कैल्शियम Mg3 होता है। बाकी दोनों में कोई फ़र्क ऐसा नहीं है मौजूद। और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो सबसे पहले पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम है आपके पास, आपने मुकम्मल लिखना है। यूजेस ऑफ एलुमिनियम लिखने हैं, कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चर लिखनी है, डायग्राम भी ज़रूर बनाएंगे। प्रॉब्लम्स अगर ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा आप लोगों का। और इसके अलावा बोरैक्स और बोरिक एसिड की प्रेपरेशन हमने लिखनी है दोनों मेथड्स में, दोनों के लिए दो दो मेथड्स लिखने हैं। और इसके लिए इतनी डिटेल ज़रूर होनी चाहिए कि आपके सामने एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो के तौर पर वो मौजूद रहो। कम से कम इससे 1 से 1.5 सफ़े पे आप लोगों ने ले जाना है। तो इससे रिलेटेड मज़ीद कोई डिस्कशन करनी हो तो वो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।